के सेशन में आज हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में देखेंगे। एनर्जी का कंजर्वेशन आप सभी को पता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, राइट। तो जो एनर्जी है वो आप कहीं से बना नहीं सकते, पर जो एनर्जी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसी एनर्जी को दूसरे फॉर्म में आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, राइट। जैसे कि आप जानते हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी में आपने पढ़ा है कि आपके पास जो सोर्सेस हैं, जैसे सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो आपको सोलर एनर्जी दे रहा है, और ये सोलर एनर्जी का आप यूज करके आप इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो सोलर एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। और वैसे ही कई सारी और जो एनर्जी के फॉर्म्स हैं, जैसे आप टाइडल एनर्जी पढ़ते हैं या फिर वेव एनर्जी पढ़ते हैं, वहां से भी आप एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं और उससे भी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास एनर्जी के सोर्सेस हैं और एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने के तरीके हैं, राइट। बट इसमें आप जानते हैं कि अभी जो हमारा चैप्टर है दैट इज वर्क एनर्जी, और एनर्जी में यहां पर आपको यहां दो फॉर्म मेनली पता होने चाहिए। एनर्जी का एक फॉर्म जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं और दूसरा फॉर्म जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। Potential energy is the energy possessed by an object due to its position, shape, size और configuration, right? या तो उसकी पोजीशन से आप कहेंगे कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे कि मान लीजिए किसी एक ब्रिक को आपने नीचे से उठा के थोड़ा ऊंचाई पे रखा, राइट। तो उसमें एक हाइट आ जाती है और उस हाइट के कारण जो एनर्जी उसमें है, नाउ वी कैन से दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी देखिए किस तरीके से आई, आपने एक वर्क किया, अगेंस्ट द ग्रेविटी आप वर्क कर रहे हैं, उस ब्रिक को नीचे से उठा रहे हैं और नीचे से उठाने पे ऊपर एक वर्क हो रहा है, राइट। और जो वर्क आप उस पर कर रहे हैं, दिस वर्क इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी आपने देखा कि किसी की पोजीशन या फिर किसी की शेप, जैसे कि मान लीजिए आपने एक बलून लिया, बलून को आपने थोड़ा सा दबाव डाला उसमें प्रेशर, तो उसका शेप आप चेंज कर सकते हैं। तो उस शेप से जो एनर्जी उसमें आएगी दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन का एग्जांपल दूं आपको, जैसे कि एक स्प्रिंग है आपका, स्प्रिंग को अगर आप खींचते हैं तो वो स्प्रिंग एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करता है, वो वापस एक फोर्स जो डेवलप करता है दैट इज आल्सो अ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। जब आप उसे कंप्रेस करेंगे तो भी उसमें एक एनर्जी डेवलप होगी, वो भी रिस्टोरिंग फोर्स है, तो वो भी एक पोटेंशियल एनर्जी है, राइट। तो इस तरीके से जब भी हम बात करते हैं किसी पोटेंशियल एनर्जी की, तो एनर्जी possessed by an object due to its position, shape, size and configuration। यहां लिख देता हूं मैं। राइट, सो दिस इज द एनर्जी कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। देखिए ये एनर्जी, जैसे कि अगर आप एक ब्रिक को देखते हैं कि जो नीचे पड़ा हुआ है, तो उसमें जो एनर्जी अभी नहीं है, मींस अभी उसमें कोई एनर्जी नहीं है कह सकते हैं आप। क्यों? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आपको एक टक्कर लग जाएगी उससे और थोड़ा आप लड़खड़ा के फिर सही से उठ जाओगे, राइट। मींस अगर आप उस पर कुछ एनर्जी डेवलप करते हैं, जैसे अब मैंने आपको बताया कि उस पर वर्क करेंगे,
और उसे उठाएंगे, एक हाइट देंगे। हाइट देने के बाद उस पर पोटेंशियल एनर्जी जो डेवलप होगी वो उसका आप देख सकते हैं कि उसमें कितनी एनर्जी डेवलप है। कैसे कि आप जस्ट उसे ड्रॉप कर दीजिए और अब क्या हो सकता है, आप कितना वर्क कर सकता है। सोचिए कि अगर कोई सामने से ऊपर से सामने से गुजर रहा है तो अगर उसके सर पे वो ईंट पड़ जाए तो उसका सर भी फट सकता है। तो देखिए एनर्जी किस तरीके से उसमें बढ़ गई। एनर्जी इस तरीके से बढ़ा सकते हैं हम, किसी चीज की एनर्जी को ऐसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मींस उसको क्रिएट नहीं कर सकते, जस्ट वी आर जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग द एनर्जी, राइट। जैसे कि अगर आप सोचिए कि एक डैम है, डैम में जो पानी है जो एक हाइट पे हम स्टोर करते हैं और उससे फिर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के लिए टरबाइन घुमाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो आप सोचिए वहां जहां पर हमने इसे स्टोर किया हुआ किसी हाइट पर, तो वो क्या है, दैट इज इट्स पोजीशन। वहां भी जो एनर्जी है तो हम कह सकते हैं दैट इज ऑल्सो है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कभी भी उसकी पोजीशन, शेप, साइज एंड कॉन्फ़िगरेशन से आएगी, राइट। सेकंड टाइप जो हम यहां पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए ये क्या एनर्जी है, देखिए काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी possessed by an object due to its movement, due to its motion। तो मोशन से जो एनर्जी उसमें आ जाएगी दैट इज काइनेटिक एनर्जी। एग्जांपल के लिए जैसे अगर मान लीजिए आप चल रहे हैं और चलते चलते एक किसी दूसरे बच्चे से आप टकरा गए, राइट। वो बच्चा भी सिंपल नॉर्मल चल रहा है तो आप टकरा जाते हैं, तो उतना फर्क आपको नहीं पड़ता, आप समझ जाते हैं। बट मान लीजिए कहीं से कोई दौड़ के आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है और एकदम से आपने देखा नहीं, वो आपसे टकरा गया, तो यहां पर आपको ज्यादा एनर्जी महसूस होती है कि आप पे ज्यादा एनर्जी इंपोज हुई है जिससे आप गिर भी सकते हैं, राइट। तो वही बच्चा जब वो चल के आ रहा था आपसे टकराया, आपको कोई फर्क नहीं हुआ ज्यादा, बट जैसे ही वो रनिंग करते हुए आया तो उसकी एनर्जी बढ़ गई, राइट। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एनर्जी जो बढ़ी दैट इज बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी है जिसमें उसका वर्क ट्रांसफॉर्म हुआ। जो उसने वर्क किया दौड़ने के लिए, वो दौड़ा तो उसमें कुछ वर्क है और वो वर्क उसमें ट्रांसफॉर्म हो गया और ट्रांसफॉर्म होके वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो ऐसे ही हम एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे एक फ्लाइंग बर्ड है, उसमें क्या एनर्जी है, तो फ्लाइंग बर्ड में दोनों टाइप की एनर्जी है। यहां पर काइनेटिक एनर्जी भी है क्योंकि उसका मोशन है, द बर्ड इज इन मोशन, दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बट ऑल्सो इट इज एट सम हाइट वेयर इट इज फ्लाइंग, जहां पर वो उड़ रही है उसकी कुछ हाइट भी है, तो वी कैन से दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी देयर। तो कहीं कहीं पे हमें दोनों चीजें देखने को मिलती हैं, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों एक साथ देखने को मिलती है। इसको एक साथ हम अगर टर्म नाम दें कि दोनों एनर्जी को एक साथ कंबाइंडली हम क्या कहेंगे, तो कंबाइंडली हम इसे कह सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी, राइट। सबसे पहले मैं काइनेटिक एनर्जी लिख दूं यहां, एनर्जी possessed by an object due to its motion, that is kinetic energy। तो ये काइनेटिक एनर्जी की बात की, और जहां मैंने आपको मैकेनिकल एनर्जी समझाया, मैकेनिकल एनर्जी is the sum total of potential energy and kinetic energy, right। तो potential energy and kinetic energy को combinedly हम मैकेनिकल एनर्जी कह सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल एक और दूं आपको, फैन है, फैन जब घूमता है इट इज इन मोशन, तो वी कैन से दैट इट इज हैविंग काइनेटिक एनर्जी। ऑल्सो इट हैज सम हाइट वेयर इट इज मूविंग, where it is rotating, तो that means it has potential energy also। तो इन दोनों को combinedly अगर कहेंगे हम
तो हम कहेंगे कि फैन पजेस मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी पजेस कर रहा है, राइट। यहाँ पर हम इन्हीं दोनों का डेरिवेशन अपने कोर्स में देखते हैं। हमारे पास जो फिजिक्स में यहाँ डेरिवेशन है इन्हीं दोनों का है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का। तो देखिए किस तरीके से डिराइव करेंगे हम। सबसे पहले मैं काइनेटिक एनर्जी डिराइव करने जा रहा हूं यहाँ पर। डेरिवेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, डेरिवेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो देखिए किस तरीके से, जैसे मान लीजिए आपके पास एक बॉल है, ठीक है, इसको आप किक करते हैं, इस बॉल का मास मान लीजिए m है, राइट। इसको यहां से यहां मूव करने पे यहां ये पहुंची, ये डिस्प्लेसमेंट है s, राइट। तो यहां पर इसका मान लीजिए वेलोसिटी पहले भी था, इनिशियली ये u स्पीड से आपकी तरफ आ रहा था, आपने इसे किक किया और आगे भेज दिया और इसका फाइनल वेलोसिटी v हो गया। तो यहाँ पर आपको न्यूटन्स इक्वेशन लगानी पड़ेगी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, राइट। दिस इक्वेशन, दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ से आप a का वैल्यू निकाल सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, राइट। ये एक्सेलरेशन आप निकाल लिया कि ये बॉल का क्या एक्सेलरेशन रहा होगा। अब देखिए अगर मान लीजिए वर्क डन आपने निकाला है W F डॉट S, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। अच्छा, अगर हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकालें तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, ये आएगा, राइट। अब देखिए फोर्स तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F is equal to ma, according to Newton's second law, right। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स जो होता है इट इज द प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिसको हम F is equal to ma की इक्वेशन से लिखते हैं। तो F is equal to mas, तो वर्क डन कितना होगा देखिए m a, और डिस्प्लेसमेंट के बदले ये लिख दीजिए v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2a। एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन काट लीजिए तो वर्क डन कितना आ गया, हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सो दिस इज द वर्क डन व्हेन यू किक a ball and the ball goes from a position A to the position B, and between these two positions the displacement is s. Mass of the ball is m, initial velocity of the ball is u, and the final velocity of the ball is v. So how much work is done? We have just calculated कि कितना वर्क हमने यहाँ से यहाँ तक किया। तो हमने वर्क किया हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, राइट। सपोज इस समय अगर हम मानते कि बॉल रुकी हुई थी और तब हम किक मार रहे हैं बॉल को, रुकी हुई बॉल पे हमने किक मारी, तो यहां पर u को हम 0 ले सकते हैं, राइट। एंड दैट टाइम वर्क डन इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर का वर्क डन यहां पर हो जाए, राइट। तो ये जो वर्क डन है, दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, यही वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जो वर्क डन आपने इसमें किया, दैट वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ पर बॉल की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, अगर बॉल को यहाँ स्पीड, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 थी, तो हम बताएंगे कि इसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। इट्स मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन हियर कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो ये याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द काइनेटिक एनर्जी, डेरिवेशन इसका कर लिया हमने। कल हम पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन करेंगे, ठीक है।
तो थैंक यू।